गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लेक्चर्स। मैं आज लेके आया हूं आपके लिए मिक्सचर के बारे में इन द कॉन्टिन्यूटी सीरीज ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या आता है आपके दिमाग में जब आप मिक्सचर का नाम सुनते हैं? लेट्स सी। मेरे दिमाग में भी यही आया, मिक्सचर नमकीन। सी हाउ फैसिनेटिंग, बहुत ही टेस्टी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मिक्सचर जो यहां पे है, इट इज बीन मेड ऑफ मेनी थिंग्स। सिमिलरली जैसे हमारा लेमनेड, लेमनेड भी कैसे बनता है? शिकंजी में हम लोग डालते हैं, नींबू डालते हैं, पानी डालते हैं, शुगर डालते हैं और सबके मिक्स होने के बाद में तैयार होता है हमारा सुपर डिलीशियस टेस्टी लेमनेड। सो कह सकते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को आगे। सबसे पहले जानते हैं मेरे बारे में। मैं हूं संजय आर्या, आपका केमिस्ट्री ट्यूटर। मैं पिछले 7 सालों से आईआईटी और नीट के बच्चों के लिए डेडिकेटेड हूं। इस लेक्चर में भी आज मैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का आगे आपको पढ़ाने वाला हूं। जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि 11th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। जो बच्चे मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं, मैं उनको बता दूं कि ये सीक्वेंस बहुत आगे तक जाने वाली है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर कर लिए तो इंटायर 11th 12th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो बने रहिए मेरे चैनल पे और स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। यस, तो मिक्सचर। सो मिक्सचर जो है वो क्या है? एक मिक्सचर ऐसा सब्सटेंस है दैट इज रिजल्टेड एज अ फिजिकल मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। यस, एग्जाम्पल देखिए, शुगर सिरप। शुगर सिरप कंटेन्स व्हाट? Sugar and water. If you mix sugar and water, it will give you sugar syrup. Similarly, coffee, tea, juice, lemonade, copper sulfate solution. केमिस्ट्री में आपको आगे चल के बहुत से सॉल्यूशंस भी आपको देखने को मिलेंगे एंड these all come under the category of mixtures. सो मिक्सचर को और डिटेल में पढ़ते रहिए। इससे पहले हम लोग आते हैं एक सिंपल से एनिमेशन पे, जहां सीखेंगे इसे क्लिक करके कि मिक्सचर का मीनिंग क्या है। मिक्सचर का मीनिंग बताया गया कि एक ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो रिजल्टेड हुआ है आफ्टर मिक्सिंग ऑफ 2 और 3 प्योर सब्सटेंसेस। जहां आपने देखा कि यहां पे पानी था और उसमें कोई कॉफी का शुगर डाला गया और जैसे ये मिक्स किया गया, एक रिजल्टेंट जो हम लोगों को हम कह सकते हैं सब्सटेंस ऑब्टेन हुआ है, इसे हम बोलेंगे मिक्सचर। सो इसी तरह से आप भी पर्टिकुलरली इन चीजों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, एनिमेशंस को प्ले कर सकते हैं, आप मेरे साथ में सीख सकते हैं। यू कैन लर्न एंड प्रैक्टिस विथ मी। सो प्लीज डाउनलोड द एम्बाइब ऐप or go to imbibe.com so that you can interact with all of these things. You can learn and you can practice it in a good manner. आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मिक्सचर्स का पहला टाइप होता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मीनिंग क्या होता है? ध्यान से समझें कि भाई कोई ऐसा मिक्सचर दैट हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स थ्रू आउट द इंटायर बल्क और मास। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में सारी चीजें यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हैं और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी चीज कहां है, तो हम लोग इसे बोलेंगे एक होमोजीनियस मिक्सचर। मेरे साथ बने रहिए और चेक करते हैं कि एग्जांपल से। ये वाटर है, यहां पे इथेनॉल है। जब मैंने इस इथेनॉल को, इस अल्कोहल को वाटर में मिक्स किया, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कहां वाटर है और कहां इथेनॉल है? नहीं, क्योंकि फाइनल सोल्यूशन जो बना है वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है। यहां पे भी यही बात लिखी हुई है कि कोई भी इस तरह का मिक्सचर जिसके अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा कंपोनेंट्स का, सो दैट यू कांट इवन आइडेंटिफाई कि वेयर द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर, उसे मैं बोलूंगा एक होमोजीनियस मिक्सचर। और उसके बढ़िया बढ़िया एग्जांपल में लेके आया हूं, शुगर सिरप, सलाइन वाटर, लेमनेड, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, विनेगर एटसेट्रा। ये आपके एग्जांपल हैं होमोजीनियस मिक्सचर के। इसी तरह से एक और आपके पास में मिक्सचर का टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। चल के सीखते हैं उसके बारे में। ये देखिए, ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या मतलब है भैया हेट्रोजीनियस का? जैसे होमोजीनियस में डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था, सारी चीजें इतने इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी कि आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे कि कौन कहां पर है, वाटर कहां है और अल्कोहल कहां है, सब यूनिफॉर्मली मिक्स था। उसी तरह से अगर मैं मिक्स करता हूं हेट्रोजीनियस को, तो हेट्रोजीनियस में आप पाएंगे कि इन मिक्सचर में कंपोनेंट्स इजीली आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कौन कहां प्रेजेंट है, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। यानी आप ये नहीं कह सकते हो कि पूरे इस बल्क में या मास में चीजें बराबर से घुली हुई हैं। जैसे ये देखिए एक एग्जांपल इसका, कंक्रीट।
कंक्रीट में वी नो बहुत सारी चीजों से मिलकर कंक्रीट बनता है, पत्थर भी होते हैं और वी कैन से डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के पत्थर होते हैं, बट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि हाँ ये इतने साइज का पत्थर है, ये इतने साइज का पत्थर है, तो यू कांट रिलेट कि नहीं ये एक सेम काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। नहीं, हम लोग कह सकते हैं कि इस वाले कंक्रीट में छोटे पत्थर हैं, इस वाले कंक्रीट में बड़े पत्थर हैं। सो दिस इज हाउ वी डिस्टिंग्विश बिटवीन दी थिंग्स। तो यहाँ पे हेट्रोजीनियस के लिए मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छी सी वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ जहां पे आप समझेंगे। क्या आपने कभी ऑयल एंड वाटर को मिक्स किया है और नहीं किया है तो करके यहां पे देख लीजिए, जरा ध्यान दीजिए कि जब भी आप ऑयल मिक्स करते हैं वाटर में तो क्या होता है, यस एक डिफरेंट लेयर यहां पे बन गई है और इस डिफरेंट लेयर के बनने की वजह से मैं ये भी डिस्टिंग्विश कर पा रहा हूं कि भाई ये अलग है, ये अलग है। मैंने हेट्रोजीनस में ऐसा एग्जाम्पल इसलिए आपके लिए रखा है ताकि आप ये समझ पाएं कि हेट्रोजीनस मिक्सचर में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं और समटाइम्स इट इज इजियर टू आइडेंटिफाई कि ये अलग अलग हैं, समटाइम्स नहीं भी होता है। जैसे मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर, लेकिन वहां आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म क्यों है। गेटिंग मी? आगे बढ़ते हैं, चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस जो हम लोगों ने पढ़े हैं उसी के ऊपर जरा इस पे ध्यान दें। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि प्लीज प्ले द वीडियो विच हैज बीन शोन एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे दिया हुआ है कि इस वीडियो को प्ले करें और आंसर पाएं। सबसे पहले वीडियो देखते हैं, बने रहिए सभी लोग, और जिन्होंने ऑलरेडी समझ लिया क्वेश्चन वो आंसर करना शुरू करें कमेंट बॉक्स में। बहुत ही इंटरेक्टिव वीडियो है, बहुत ही शानदार तरीके से सैंड एंड सॉल्ट को मिक्स किया गया है पानी में। अच्छा, और इसके बाद में एक सोल्यूशन तैयार हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, भैया प्लीज सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शंस। तो जिसने भी, मैंने देखा कि मेनली लोगों ने मुझे सिंगल चॉइस आंसर दिया है, लेकिन ये मल्टीपल चॉइस है, थोड़ा ध्यान लगाएं इसमें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोग ये दिमाग लगाएं कि एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं। मैं अभी बता दूं आपको, अब आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। मिक्सचर इज अ प्योर सब्सटेंस, प्योर बिल्कुल नहीं है। लास्ट क्लास मेरी में मैंने समझाया था कि प्योर में एक ही तरह के पार्टिकल होंगे, यहां पे मिक्सचर है ये बिल्कुल श्योर है। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस में क्या होता था, आपका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, लेकिन क्या यहां यूनिफॉर्म है? बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं कि सैंड के पार्टिकल सस्पेंड होकर नीचे बॉटम पे आ गए हैं, यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं है। ऊपर सैंड कम है, नीचे सैंड ज्यादा है, और यहां पे कहें हेट्रोजीनियस है तो बिल्कुल सही बात होगी, होमोजीनियस नहीं है। चेक करके देखते हैं ये दोनों सही है कि नहीं। किसी को समझ नहीं आ रहा है, गो टू द हिंट्स एंड ट्राई की क्या होगा। लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होमोजीनियस, यहां पे हिंट लिखी है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो होगा होमोजीनियस, लेकिन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। मिक्सचर हमें दिखाई दे रहा है हेट्रोजीनियस ये है। चलिए आके इसको सबमिट करते हैं, और ये वेरी गुड, एक्सीलेंट, हम लोगों ने इसे सही किया है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा। मुझे आप लोगों के आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट फॉर एन एलॉय? प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें या प्लीज इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, क्योंकि इसका आंसर मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में रिवील करूंगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है एलॉयज के लिए। एलॉयज जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, एक मेटल या एक नॉन मेटल या मल्टीपल मेटल्स के मिक्सिंग करने से जो आपको मिलते हैं आउटपुट। मैंने आपको हिंट दे दी है, अब आप इसमें से चेक करेंगे। इट्स अ मल्टीपल चॉइस काइंड ऑफ क्वेश्चन ओनली, प्लीज पिक द करेक्ट ऑप्शंस। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डील करूंगा बहुत इंटरेस्टिंग चीज। इस क्लास में क्या सीखा हम लोगों ने कि किस तरह से मिक्सचर्स बनते हैं, मिक्सचर्स के टाइप होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, क्या डिफरेंस है। लेकिन क्या आप लोगों ने सोचा है कि एटम की इंपॉर्टेंस और एटम के ऊपर कितने लोगों ने थियरीज दी हैं? वन ऑफ देम वाज डाल्टन, एंड डाल्टन ने बताई अपनी बहुत इंपॉर्टेंट थियरी दैट इज कॉल्ड एज डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के ऊपर। तब तक स्टे ट्यून्ड, डाउनलोड एम्बाइब ऐप एंड लॉग इन टू embibe.com ताकि आप मेरे साथ में फन कर सकें, लर्न कर सकें एंड प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू एवरीबॉडी। Keep imbibing. We believe in you.